प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार कलीसिया के लोगों को मैं अपना सलाम करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु की महिमा हो कि इस भयंकर महामारी में इस कोविड-19 के समय में भी आप और मैं सुरक्षित है। हालेलुया। आप और मैं सुरक्षित इसीलिए है क्योंकि यीशु ने अपने दाहिने और बाएं हाथ से हमको ढांप कर रखा है। हालेलुया। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा और फिर एक बार उसी विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता और विश्वास करते हैं तूने हमें अपने लहू में निरंतर ढांप कर रखा है प्रभु। और शैतान का तू दिन प्रतिदिन खुल्ला तमाशा कर रहा है राजा। प्रभु जी, आने वाले वचनों को समझने बूझने के लिए हमारे मन को तैयार कर, आत्मा को शुद्ध कर परमेश्वर पिता, ताकि इन बातों को कलीसिया सहज रीति से समझ सके परमेश्वर पिता। और अति सहजता को समझने के द्वारा वो आत्मिक युद्ध में अपने विजय को अपनी आंखों से देख सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना को स्वीकार किया इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रिय, आइए फिर एक बार एक छोटे से कोरस को हम गाएंगे। जो गीत हमने कल गाया था उसके आगे की पंक्तियों को हम गाएंगे, 4 लाइन गाएंगे और फिर हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। हालेलुया। आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्रीच द गॉस्पेल टू ईच वन ऑफ यू। मैं आप में से हर एक को उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। आइए फिर एक बार हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। यहोवा निसी हमारा है जय देने वाला। यहोवा निसी हमारा है जय देने वाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। फिर से बोलो, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। जोर से बोलो, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्रूस पर यीशु ने शैतान को हरा दिया है। हालेलुया। प्रियो, हम फिर एक बार अपने विषय की ओर जाएंगे। हमने कुछ बातों को कल देखा, सीखने का प्रयत्न किया। मैं नहीं जानता आप लोग कितना सीख रहे हैं, परंतु मुझे 3 गवाही आई है। एक, उनके लिए मैं बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पहली गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहन है जिनका मुझे ईमेल आया हुआ है और शी हैड कंप्लीटेड हर MBA और उनका मुझे औरंगाबाद से ईमेल आया हुआ है कि वो वचनों को सुन रही थी और जब वो रात को सोई तो उनको स्नैक्स जो होते, सर्व जो होता है, वो रात को दिखे कि उनके छाती पर लड़ाई कर रहे हैं सर्व, और वो डर के उठ के बैठ गई है और उन्होंने मुझे लिख कर भेजा है कि उस विषय के लिए प्रार्थना करें उनके लिए। और मैं आपको उनका नाम भी, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट कलीसिया को दे सकता हूं, तो उनका जो नाम है वो है शिवानी डोंगरे। मैं भी उनको पर्सनली जानता नहीं हूं और उनकी उम्र है अभी 26 ईयर्स, 26 साल की बहन है और उनका नाम शिवानी डोंगरे है और आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और मैंने आपसे कहा था प्रियो, जब आप इस विषय को सीख रहे हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने आप को संभाल कर रखिए। हालेलुया। परंतु बहन के लिए मैंने प्रार्थना की और जब मैं आज उनसे बात किया ये सरमन के 10 मिनट पहले, तो उन्होंने मुझे कहा शी इज़ फीलिंग बेटर और उन्होंने कहा पास्टर कुछ भी हो जाए मैं ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट करूंगी और मैं आपके वचनों के ऊपर मनन भी करूंगी। हालेलुया। 2 और गवाही आई है। लोगों ने 2 ऐसे भाई हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य करना आरंभ किया है और एक भाई ने मुझे लिखकर भेजा है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप एक ही टाइम में पूरा प्रचार कर दो 7-8 आवर्स का। मैंने कहा नहीं ब्रदर, पॉसिबल नहीं है। सो उन दोनों भाइयों के जीवन में भी प्रभु ने गवाही दी है और परमेश्वर ने उनसे बातें की है और प्रभु ने एक भाई को दर्शन भी दिया है और परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। सो आप इस सिस्टर के लिए 1 मिनट में नाम एक बार कंफर्म कर लेता हूं, मेरे डायरी में लिखा हुआ है।
शिवानी डोंगरे, एज 26 ईयर्स, औरंगाबाद। हालेलुया। उन्होंने उनके चर्च का नाम तो मुझे बताया नहीं, परंतु ये नाम बताया उन्होंने, शिवानी डोंगरे। हालेलुया। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपने आप को लहू में ढापे और एक छोटी सी प्रार्थना फिर से एक बार प्रभु के सामने करें। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे सामने आते हैं राजा। तेरे उस लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं जो कलवरी पर हमारे छुटकारे के लिए बहाया गया है। परमेश्वर पिता प्रभु जी, उस लहू में हम अपने आप को ढापते हैं, कवर करते हैं, और स्वर्गदूतों को मैं यीशु के नाम से हमारे सेवा टहल के लिए नियुक्त करता हूँ राजा। आने वाले वचनों को भी तेरे लहू में ढापता हूँ, समझने बूझने के लिए बुद्धि दे राजा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, आइए आज हम आगे के इसमें पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ कि मैंने आपको कल कहा था कि हम अब जाएंगे आत्मिक युद्ध भूमि में। हालेलुया। वी आर टुडे नाउ वी आर गोइंग टू जंप इन द बैटलफील्ड। एक्चुअली हम फिजिकली सुन रहे हैं, पर हम आत्मिक रीति से वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले के सरमन्स में या संदेश में बताया है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में यहाँ फिजिकल भौतिक संसार या फिजिकल रैन पे हो रहा है ना, इस भौतिक संसार में जो हमारे साथ हो रहा है, उसकी शुरुआत यहाँ नहीं होती है, उसकी शुरुआत उस आत्मिक संसार में होती है जिसको हम दूसरा आकाश कहते हैं। हालेलुया। सो अभी हम आज से हम एक्चुअल स्पिरिचुअल वॉरफेयर में कूदने जा रहे हैं। हम आज सही रीति से आत्मिक युद्ध भूमि में कूदने जा रहे हैं। हालेलुया। और मैं चाहता हूं, इससे पहले हम आगे बढ़े, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 10 से 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और आप आपके लिए पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं भी आप ही के लिए पढ़ रहा हूं। जब मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो अपने आप में अपने आप के लिए भी पढ़ूंगा। हालेलुया। विश्वास है मेरा, पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं, जीवन का पुस्तक है, इसको हमेशा अपने साथ रखिए। हालेलुया। ये जब तक आपके साथ है, आपका सर का बाल भी शैतान नहीं गिराने पाएगा। हालेलुया। और इसको रोज खोलिए, इसको पढ़िए, मनन कीजिए। आमीन। सो आइए, इस समय हम इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 10 से 17 वचन हम पढ़ेंगे। आप अपने स्थान पर पढ़ेंगे, मैं अपने स्थान पर, जोर से पढ़ेंगे। हम शैतान के लिए पढ़ रहे हैं। हालेलुया। यीशु मन की बातों को परखता है, शैतान नहीं परखता, क्योंकि वो हारा हुआ है। वो तो ऐसा ही है, छोटा सा चिल्लर है। आमीन। सो उसको सुनाना पड़ता है। इसलिए आइए हम इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 10 से 17 वचन पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। अब आप कहेंगे, दादा, पास्टर, ब्रदर, हमको कुछ भी नहीं समझा। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मेरे को भी कुछ नहीं समझा था। हालेलुया। जब मैंने 100 बार पढ़ा तो मुझे इतना समझा। जब मैंने 1000 बार ये वचन पढ़ा तो मुझे इतना समझा। और जब मैंने इस पर मनन करना शुरू किया तो मुझे सब तुरंत समझ में आ गया। हालेलुया। हम पवित्र शास्त्रों को सिर्फ पढ़ रहे हैं प्रियो, इसलिए समझने में समय लग रहा है। इसको मनन करो। जब एक एक शब्द आप, अगर मैं ये 10 से 17 अभी एक एक शब्द आपको बताओ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव क्या है, इसके विषय में अपना एक सरमन तैयार हो जाएगा। हालेलुया। आगे का वचन, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो परमेश्वर के सारे हथियार क्या है, इसके विषय में एक अध्ययन हम कर सकते हैं, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। एक युक्ति के विषय में बहुत सारे प्लानिंग और प्लानिंग। शैतान आप एक में आपसे हारता है, दूसरा प्लान तैयार, दूसरे में हारेगा, तीसरी योजना तैयार, तीसरे में हारेगा, चौथी। तो ये जो शैतान की युक्तियां क्या है, इसके ऊपर एक सरमन बन सकता है। जब हम मनन करना शुरू करते हैं ना, तो ये बाइबल इतना नहीं रहेगा, बाइबल बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर सब कुछ लिखा जाता तो इस संसार का कागज और जो लेखनी जिसको हम पेन बोलते हैं या स्याही बोलते हैं, वो भी कम पड़ जाती है। हालेलुया। इसको समअप करके हमारे लिए लिखा गया है प्रियो। आमेन। सो हमने इन वचनों को पढ़ा है और यही हमारा बेसिक वर्ड है।
है ना। हम इन दिनों में आत्मिक युद्ध के बारे में इन्हीं वचनों के द्वारा पढ़ाई करने वाले या अध्ययन करने वाले। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं आपको सहज रीति से सिखा सकूं, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप इसे सहज रीति से बूझ सको या समझ सको। हालेलुया। सो हमने इस वचन को पढ़ा है, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 10 से 17 वचन। इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप, आमेन, आपके पवित्र शास्त्र में। प्रियो, बहुत सारे मसीह या धर्मी लोग कलीसिया में इसीलिए जाते हैं कि वे परमेश्वर से भौतिक या फिर विशेष दानों या वरदानों को प्राप्त कर सके। आप जाते किस लिए मुझे पता नहीं, पर मैं शुरुआत में जाता था क्योंकि मैं बड़े बड़े सरमन्स को सुनता था, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को देखता था, तो मैं यीशु मसीह से कहता था, पास्टर बेनीन कर सकते हैं, सिस्टर जॉइस मेयर कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तूने मुझे चुना है ना, मैंने अपने सारे पुरानी बातों को छोड़ दिया ना प्रभु, तो फिर अभी मुझे भी इन तक पहुँचा, मुझे भी इनके जैसा बना, है ना। मैं हर बार ये सोचकर कलीसिया में जाता था। सब लोगों को मैं देखता था, पासवान प्रार्थना करते थे, और जब पास्टर प्रार्थना करते थे तो लोग स्लेन हो जाते थे, नीचे गिर जाते थे। मुझे बड़ा मजा आता था कि इतने दूर से भी लोग कैसे गिर जाते, क्योंकि मैं कभी गिरा नहीं था, तो मुझे बड़ा टैक्टिस लगता था, गिमिक लगता था। कभी कभी तो मुझे ये भी लगता था कि ये पास्टर की सेटिंग तो नहीं है कि ये संडे इतने लोगों का नाम मैं पहले बता देता हूँ, मैं हाथ रखूंगा, आपकी तरफ हाथ घुमाऊंगा, आप गिर जाना, है ना। क्योंकि हम नए होते हैं ना प्रिय, तो हमको बहुत लालच होता है ना बातों को कैसा सीखे, इसलिए हम उसको अपनी बुद्धि से तौलने का प्रयत्न करते हैं। हालेलुया। सो वचन कहता है बहुत सारे मसीह लोग या धर्मी लोग जो आज कलीसिया में जाते हैं ना, वो परमेश्वर से केवल प्राप्त करने जाते हैं। या तो प्रभु हमें गाड़ी दे, मोटर दे, बंगला दे, ये दे, वो दे, पति दे, पत्नी दे, अच्छे बच्चे दे, अच्छी डिग्री दे, है ना, अच्छा औहदा दे, अच्छी सैलरी दे। या तो फिर प्रभु मुझे चंगाई का वरदान दे, प्रभु मुझे गीत का वरदान दे, परमेश्वर पिता मुझे आत्माओं को परखने का वरदान दे। अलग अलग बातों को सिर्फ हम मांगने के लिए जाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर से आशीषें चाहते हैं प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं चाहते। हालेलुया। मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन अभी मैं गीत गाता हूँ। प्रभु में हमारे मित्र है, भाई है पास्टर अमित कामले, उनका एक बहुत सुंदर गीत है, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हालेलुया। अब मैं इस गीत को सीख गया, और मैं रोज अपने जीवन में प्रभु से कहता हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया है जहाँ यीशु होता है वहीं सब कुछ होता है। हालेलुया। सो प्रियो, हम संसार की आशीषें तो चाहते हैं, पर हम आशीषें देने वाले को अपने जीवन में नहीं चाहते। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि जब हम आशीष देने वाले उस पवित्र आत्मा को या यीशु मसीह को या यहोवा परमेश्वर को अपने साथ रख के घूमेंगे फिरेंगे, तो वो हमें इस संसार के अभिलाषाओं के जैसा घूमने नहीं देगा या कार्य नहीं करने देगा। हमको अपनी इच्छा से कार्य नहीं करने देगा। वो हमेशा हमें रोकेगा कि नहीं नहीं, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है, तू इस पर चल, तू ये मार्ग पर मत जा, तू ये मार्ग पर जा। आमीन। और हम नहीं चाहते कि हमें संसार में कोई डिक्टेट करे, चाहे वो परमेश्वर ही क्यों ना हो। हालेलुया। क्या आप ऐसा चाहते हैं? आप अच्छे लोग हैं, मेरा विश्वास है आप लोग ऐसा नहीं चाहते। आप लोग भी मेरे जैसा ही चाहते हैं कि चाहे हालात कैसे भी रहे, खाने को हो या ना हो, सुख हो या दुख हो, अमीरी हो या गरीबी हो, चाहे संसार की आशीषें हो या ना हो, पर परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यही परमेश्वर है प्रियो जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है। जब वो आपके साथ है तो किस बात की चिंता है। हालेलुया। सो प्रियो, बहुत सारे धर्मी ऐसे हैं जो अपने पर्सनल चीज़ों को चाहते हैं, अपनी आशीषों को चाहते, परंतु आशीष देने वाले को नहीं चाहते। परंतु हम ऐसे लोग नहीं हैं। आमीन। मेरा विश्वास है आप लोग ऐसे लोग नहीं हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ रहा तो अपनी इच्छा को हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे साथ नहीं रहे, सिर्फ हम मांगे तब प्रभु हमको दे दे। आमीन। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, और वो बात आप लिख सकते हैं। इफ यू आर राइटिंग द नोट, देन यू कैन राइट इट डाउन। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट बिलीवर्स लाइफ इज नॉट अ प्लेग्राउंड बट इट्स अ बैटल ग्राउंड। हालेलुया। कि धर्मी का जो जीवन है या एक मसीह जीवन जो है, ये कोई फुटबॉल का मैदान नहीं है या क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, खेल लिए एक पार्टी जीत गई एक पार्टी हार गई, परंतु हम युद्ध भूमि में है। हालेलुया। हम खेलने के मैदान में नहीं है, हम रणभूमि में है, हम युद्ध भूमि में है। और आपके अंतिम सांसों तक मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप युद्ध भूमि में ही रहेंगे। हालेलुया। जो वो युद्ध भूमि जो आपको दिख नहीं रही है, पर आप अपने आप वहाँ पर आप अपने आप को पाएंगे हर समय। हालेलुया। जितने दिन तक आप यहाँ हैं उतने दिन तक आप वहाँ पर भी है, आपका रिफ्लेक्शन वहाँ पर कार्य कर रहा है। आमीन। इसलिए यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट यू आर नॉट स्टैंडिंग इन द प्लेग्राउंड, यू आर स्टैंडिंग इन द बैटल ग्राउंड। हालेलुया। ये आप लिख सकते हैं कि हम खेल के मैदान में नहीं, परंतु हम युद्ध भूमि में रहने वाले लोग हैं। आमीन। जैसे कि हमने अभी इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसके 10 से 17 वचनों में पढ़ा, और यहाँ पर पौलुस जो है वो हमें इविल डे के बारे में बताता है, बुराई के दिन के बारे में। इविल डे को अगर हम हिंदी में
बुराई का दिन ही कह सकते हैं ना, इविल डे। इविल का मतलब बुरी बातें, बुराई होती है ना। सो इविल डे का मतलब हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, है ना। पॉलुस ने जो है इसको इविल डे के बारे में हमको इन वचनों में सिखाया है कि जब ये इविल डेज आएंगे तो हमको कैसे तत्पर रहना है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ही समय है जब आप में से बहुत सारे लोग इस इविल डे में है। हालेलुया। आप ऑलरेडी उस इविल डेज में काम कर रहे हैं। आपकी परिस्थितियां, परेशानियां, बहुत सारी बातों में आप जकड़े हुए, इसी को इविल डेज कहते हैं। हालेलुया। और जो अब तक इसमें नहीं फंसे हैं उनके लिए खुशखबर है, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आप पर भी वो दिन आने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए इससे पहले प्रियो, अगर आप वो दिन में नहीं फंसे हैं तो आप अभी से अपने आप को उस स्पिरिचुअल वॉरफेयर की उस युद्ध भूमि में अपने आप को तैयार कर लीजिए। हालेलुया। पर हर एक के जीवन में ये इविल डे आने वाला है, ऐसा पौलुस ने हमें 2000 साल पहले हमको लिख कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, बुराई का दिन इस समय हम में से बहुतों पर कार्य करने या कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। परंतु हमको सचेत रहना है। दिस इविल डे इज गोइंग टू कम व्हेन द हेल विल बिहाइंड यू लाइक एनीथिंग। हालेलुया। इंग्लिश में जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, दिस इविल डे इज गोइंग टू कम व्हेन द हेल विल बिहाइंड यू लाइक एनीथिंग। वो बुराई के दिन आने वाले हैं जिसमें सारा अधलोक आपके पीछे बड़े ताकत और सामर्थ के साथ पीछे पड़ने वाला है। हालेलुया। इसलिए आपको तैयार रहना है, स्थिर रहना है। हालेलुया। प्रियो, पौलुस हमें इन वचनों में सिखाने का प्रयत्न कर रहा है कि कैसे आत्मिक युद्ध में हम कैसे तैयार रहे। हालेलुया। Paul is teaching us here about how to protect yourself in those days. पौलुस हमें इन वचनों में सिखा रहा है कि जो इविल डे में है उनको अभी क्या करना है, और जिन पर ये बुराई का दिन आने वाला है उनको अपने आप को कैसे तैयार करना है। हालेलुया। इफ वी रीड इफिशियंस 6:12, मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन। हियर आप सब अपने वचनों में ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाएंगे, हम पढ़ेंगे। हियर पॉल इज स्पीकिंग अबाउट स्पिरिचुअल रैम। आत्मिक संसार के बारे में पॉल यहाँ हमें सिखा रहा है, और वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। ये जो दुष्टता की आत्मिक सेनाएं आकाश में घूम रही है, यहीं पर स्पिरिचुअल वॉरफेयर हो रहा है। आमेन। ये कौन सा स्वर्ग है? ये दूसरा स्वर्ग है। हालेलुया। जो मैंने आपको पिछले दिनों में सिखाया था प्रियो। हालेलुया। पॉल सेज, इवन दो यू आर लिविंग होली लाइफ, even though you are walking with God, even though you are paying your tithes and your offerings, even though you are going every Sunday without fail to church, still evil day will come upon you. Hallelujah. फिर भी वो बुराई का दिन आपके ऊपर आएगा। आप बहुत धर्मी हैं, बहुत सफ़ेद कपड़ा पहन के घूमते हैं और आप शबनम की बैग लेकर एकदम नम्रता दीनता के साथ चलते हैं। आप हर संडे चर्च जाते हैं, आप टाइथिंग भी करते हैं, आप भेंटे भी देते हैं, आप हर इतवार चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, फिर भी आपको इस बुराई के दिन से गुजरना है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रहा। जो डर शैतान आपके अंदर डाल चुका है उससे मैं आपको उबारने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम सब वचन जानते हैं परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, द मोमेंट यू एक्सेप्टेड क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर, दैट सेम मोमेंट योर बायोडाटा सीधा उस दूसरे आकाश में चला गया। हालेलुया। जिस दिन आपने उद्धार को पाया, आपका बैप्टिज्म हुआ और आपने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उसी समय अंधकार की ताकतों ने आपके बायोडाटा को लिया और सीधा जाकर डेविल को दिया, लूसीफर को दे दिया। लूसीफर ने आपका बायोडाटा पढ़ा, अरे ये तो पहले हमारे अंधकार के राज्य का बड़ा मजबूत सेवक था, ये तो हमारे लिए बड़े बड़े कार्य करता था,
अरे बाप रे, अब ये उस सेना में चला गया है। फिर उसने क्या किया, एक फौज को तैयार किया जो दिन और रात आपके पीछे कार्य कर रही है। हालेलुया। वो आपके आगे नहीं आ सकते, क्योंकि आपके आगे तो यहोवा है आपकी रक्षा के लिए। हालेलुया। वो आपके पीछे से कार्य करते हैं। वो अनसीन फोर्सेस है प्रियो, अनसीन फोर्सेस दिखती नहीं है। हालेलुया। सो लेट मी रिमाइंड यू दैट एवरीथिंग विजिबल एंड फिजिकल इज प्रीसीडेड बाय दैट विच इज इनविजिबल एंड स्पिरिचुअल, है ना। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, प्रीसीडेड को क्या बोलते हैं? ओके, लेट मी ट्राई इट आउट इन माय लैंग्वेज। एवरीथिंग विच इज विजिबल एंड फिजिकल, वो सारी बातें जो आप देख सकते हैं और जो आप महसूस कर सकते हैं इस भौतिक जीवन में या इस संसार में, जो बातें आप आंखों से या इस संसार में देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं विद योर 5 सेंसेस, उसकी शुरुआत उस राज्य में होती है जो इनविजिबल है और जो आत्मिक है, जो दिखता नहीं है परंतु आत्मिक है। हालेलुया। सो आई डोंट नो आप कितने केपेबल हो इस बात को समझने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा सहजता से मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। हालेलुया। सो दोज हु आर राइटिंग द नोट्स इन इंग्लिश, दे कैन राइट इट डाउन। एवरीथिंग विजिबल एंड फिजिकल इज प्रीसीडेड बाय दैट विच इज इनविजिबल एंड स्पिरिचुअल। हालेलुया। इसका अर्थ है, मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश फिर एक बार करता हूं। जब तक हम अंधकार में पड़े थे तब तक शैतान हमारे तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि हम उसके राज्य में पहले से ही थे। लेकिन तब भी मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मेरी चिंता किया करता था। लेकिन जैसे ही हमने उस पर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, वैसे ही सारा अधोलोक उस आत्मिक संसार में छटपटाने लगा। और अब हमारे जीवन में जो कुछ पृथ्वी पर हमारे साथ होता है उसकी शुरुआत उस आत्मिक संसार में पहले होती है। इसका सबूत हमें आत्मिक संसार देता है। हालेलुया। मुझे पता नहीं आप कितना समझ पाए हैं, परंतु आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा सिखा सके। इस आप सरमन को आप बार बार सुनिएगा। प्रभु आपको खातरी से बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। हालेलुया। फिर एक बार मैं आपके लिए इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इन चारों के विरुद्ध हमको यहाँ लड़ाई नहीं लड़ना है, क्योंकि वचन की शुरुआत कह रही है हमारा मल्ल युद्ध फ्लैश से नहीं है, शरीर से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है। आमीन। पर फिजिकल बातों को फिजिकल रैंप पे हम सेट नहीं कर सकते। फिजिकल बातों को आपके जीवन में, आपको सांसारिक बातों को अगर ठीक करना है अपने जीवन में, तो आपको आत्मिक संसार में पहले पहल करनी होगी। हालेलुया। जब आप वहां पर बातों को सेट करेंगे तभी यहाँ बात सेट होगी। मैं इसीलिए हम पिछले दिनों सीखे हैं, जब 2 लोग मिलकर किसी बात को पृथ्वी पर बांधते हैं तो वो बात उस समय स्वर्ग में बनती है। हालेलुया। और वहां जब बंधती है या वहां जब खुल जाती है तब वो यहाँ कार्य करना आरंभ करती है। हालेलुया। इसीलिए ये बहुत गहन विषय है प्रियो, और इस विषय के बारे में हमको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। एंड हियर पॉल सेज, इन दोज डेज ऑफ असॉल्ट और अटैक यू नीड टू गेट रेडी फॉर स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और जब आप उस इविल डे में प्रवेश करेंगे, या अगर आप प्रवेश कर चुके हो, जब शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है, then you need to get ready for spiritual warfare। और तभी वो समय है जब आपको आपके जीवन में आत्मिक युद्ध की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं और सहज रीति से आपको इसको समझाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे प्रभु मुझे सिखाएगा वैसे ही मैं आपको सिखाऊंगा प्रियो। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और मेरा विश्वास है, बहुत तो नहीं परंतु थोड़ी बातें तो आप आज समझ चुके होंगे। हालेलुया। आने वाले समयों में हम और गहराई में जाएंगे और इस विषय में सीखने का प्रयत्न करेंगे। मैं तब तक आप आपके परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। राज्य सरकार, भारत सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए। अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। दिन और रात प्रभु के सामने प्रार्थना कीजिए। अपने परिवार को, अपनी सारी बातों को यीशु के लहू में ढापे रखिए, ताकि सुरक्षा का कवच निरंतर इन दिनों आपके चारों ओर बना रहे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।